जब फादर कहा जाता है तो उनको सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जाता है। फादर सर्वव्यापी कैसे होगा? है फादर है, फादर है तो सर्वव्यापी होता है क्या? नहीं। क्या फिर सर्वव्यापी होता है? फादर नहीं सर्वव्यापी होता तो सर्वव्यापी क्या होता है? देखो, कोई फैमिली है, फैमिली में 10 बच्चे हैं, या चलो बड़ी सी बड़ी फैमिली वो मिजोरम वाली ले लो, उसकी सैकड़ों बच्चे हैं। तो वो सैकड़ों बच्चों में सर्वव्यापी है क्या? नहीं, सर्वव्यापी नहीं है। उसकी जो खून है सब बच्चों में व्यापी नहीं है। झूठ बोलते हो? हैं? बोलो, सब भांतियों में व्यापी है या नहीं? कहेंगे हाँ चलो बच्चों में तो व्यापी है, माताएं भी तो हैं, माताओं में भी उसका खून जाता है। पहले पहले तो माताओं में ही जाता है, तो व्यापी है या नहीं है? तो बाबा तो मिसाल इस दुनिया का देते हैं, है? वो मिसाल है जो दुनिया में फैमिलीज होते हैं, उन फैमिलीज के जो बाप होते हैं वो तो मिसाल है। वो अपने बच्चों में जो शक्ति है उससे सर्वव्यापी हैं, खून है। वो खून उनके खून में देखने में भी आता है। क्या कहते हैं ना, अरे तुम्हारा खून ही ऐसा है, तुम जो ये ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हो ना, ये तुम्हारा खून ही ऐसा है। तो वो शक्ति व्यापक हुई ना। तो अब बताओ, ये मिसाल किसके लिए दिया? ये दुनिया में जो मिसाल है वो किसके लिए है? कौन है सर्वव्यापी और कौन नहीं है? या ये फालतू मिसाल दे दिया? भगवान की शक्ति सर्वव्यापी है। भगवान की शक्ति, कौन सा भगवान? निराकार या साकार? जो निराकार शिव है वो तो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, सत्य का भंडार है। उसको सत्य है, सिर्फ रजतम है ही नहीं। वो सर्वव्यापी कहाँ से हो गया? इसे दुनिया की तो हर चीज तीन गुणों से व्याप्त है। सत रजतम, मनुष्य मात्र भी, जड़ चेतन सभी। तो वो कौन है जो सर्वव्यापी है वास्तव में? नहीं तो झूठी बात थोड़े ही। मनुष्य सृष्टि का बाप, क्या जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो साकार बाप है या निराकार है? तीनों गुणों से परिपूर्ण है या सिर्फ सत्य सत्य गुण वाला है हमेशा? है वो तो जब संगम युग में संपूर्ण बनता है, दुनिया का विनाश होता है, नई दुनिया स्थापन होती है, तब तक के लिए सत्य है। उसके बाद सत्य से सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। तो कौन सा बाप हुआ जो सर्वव्यापी है? चलो शक्ति से ही सही, याद की शक्ति से ही सही। कौन से बाप की याद की शक्ति जो है वो सर्वव्यापी है? और कौन सा बाप याद करने वाला है? याद का भंडार, मन मना भव का भंडार।
मन मना भव मना क्या, वशीकरण मंत्र। ये मंत्र की शक्ति कौन सी आत्मा के पास सबसे जास्ती है? कोई है कि सब एक जैसी हैं? साकार बाप तो लौकिक भी होते हैं, ये कोई जवाब होगा? वही मनुष्य सृष्टि का बाप साकार तो है, लेकिन सामान्य रूप से साकार नहीं है, उसमें निराकार भी प्रवेश करता है परमानेंटली, सदाकाल के लिए नहीं, सिर्फ संगम युग में प्रवेश करता है। तो जो निराकार भगवान है वो सर्वव्यापी है? वो सर्वव्यापी नहीं, वो जिसमें प्रवेश करता है वो भी निराकार बनता है, वो भी सर्वव्यापी नहीं। वो निराकार जब साकार रूप में निराकारी से साकारी बनता है, आदि नारायण, तब 3 गुणों से युक्त बन जाता है। जन्म जन्मांतर जो भी पार्ट बजाएगा वो 3 गुणों से व्यक्त होकर के पार्ट बजाएगा। कभी सत्व गुण की प्रधानता, कभी रजोगुण की प्रधानता, कभी तमोगुण की प्रधानता। तो जो दुनिया में ये बात चारों तरफ फैल गई, पहले नहीं थी। ऋग्वेद की एक ऋचा में लिखा हुआ है, हे भगवान हम पहले तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, फिर बाद में जब द्वापर युग रजो प्रधान बनना शुरू हुआ, तब जो वेद लिखे गए, ऋचाएं लिखी गई, उनमें ये बात आ गई कि पहले हम तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे और अब सर्वव्यापी मानने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो आत्मा जिसको सर्वव्यापी के रूप में कहा गया, आज सारी दुनिया सर्वव्यापी मानती है, वो निराकार वो नहीं जो सदा निराकार रहता है, निराकारी स्टेज में रहता है, नहीं, वो सदा शिव की बात नहीं है। वो जिस मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है, वो मूर्तिमान शंकर निराकारी स्टेज धारण करता है। कब तक के लिए? जब तक कि दुनिया का पूरा टोटल विनाश न हो जाए। फिर जब वो भगवान भगवती की स्टेज छोड़ करके लक्ष्मी नारायण की स्थिति धारण करता है, वो निराकार होते हैं कि साकार? है साकारी होते हैं। तो वो साकारी मनुष्य सृष्टि में ये तीनों गुण कार्य करना शुरू कर देते हैं। पहले सत्य की प्रधानता, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर तम। तो जिसको कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको सर्वव्यापी कहें या न कहें? जल्दी बताओ, हाँ या ना? हाँ, इसको पुकारते हैं ओ गॉड फादर। किसको पुकारते हैं? साकार सो निराकार बाबा जो है तो साकार शरीरधारी, लेकिन
मन बुद्धि से, इंद्रियों से वो याद नहीं करता शरीर को, निराकारी स्टेज में रहता है। शरीर की, इंद्रियों की, मन की जैसे स्मृति भूल जाती है, तो उसको कहेंगे निराकार स्टेज वाला। उसको थोड़े याद करते हैं, जिसे कहा जाता है आदि लक्ष्मी नारायण। क्या, कौन है आदि लक्ष्मी नारायण? है आदि लक्ष्मी नारायण कौन है? आदि लक्ष्मी नारायण वो हैं जो सतयुग के राधा कृष्ण को भी जन्म देने वाले हैं, 16 कला संपूर्ण। तो जिनको बुलाते हैं कल्पांत काल में, विनाश काल में, ना, दुख की दुनिया हो गई ना, जब विनाश होता है सृष्टि का तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, तो बुलाते हैं ओ गॉड फादर। अंग्रेजी में कौन बुलाते हैं? हा? ये हिंदी शब्द है या अंग्रेजी शब्द है? बुलाते कौन है? ओ गॉड फादर। क्रिश्चियंस बुलाते, क्यों? बुलाने की बात पर ओ गॉड फादर कह के क्यों कहा? क्योंकि क्रिश्चियंस जो है ना, मुख्य धर्मों में से, दुनिया के 4 मुख्य धर्मों में से चौथा नंबर का धर्म है। तो वो जल्दी नहीं समझते हैं क्या कि जो निराकार शिव है, निराकार सुप्रीम गॉड फादर है, आत्माओं का बाप, वो साकार मनुष्य तन में, आदम एडम में प्रवेश करके साकार भी बनता है, और जिसमें प्रवेश करता है उसको साकारी से निराकारी स्टेज वाला बना देता है। तो जो साकारी भी है, निराकारी भी है, उसको बुलाते हैं। निराकार को कैसे बुलाएंगे? निराकार ज्योति बिंदु आएगा तो कैसे पहचानेंगे? तो क्रिश्चियंस के लिए बोला, क्यों? वो एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले हैं ना, बनाने वाले भी हैं और फिर उसका भंडार भी बढ़ाने वाले हैं, तो उन्हें अहंकार बहुत रहता है। लास्ट में जाकर के जब इस्लामी भी समझ जाते, बौद्ध भी समझ जाते, है ना, तब उनकी समझ में आता है कि हाँ, जिसको हम निराकार 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 चिल्लाते रहे जन्म जन्मांतर, वो निराकार इस सृष्टि पर आकर साकार भी बनता है। और वो ही गीता में कहता है, गीता ज्ञान में, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। नहीं तो निराकार को तो मन ही नहीं है सोच विचार करने का। तो जिसको बुलाते हैं वो गॉड फादर, वो सर्वव्यापी थोड़े ही है। फिर कौन है सर्वव्यापी? अरे फिर लटक गए। नाम बताओ। मनु, आदम, मनन चिंतन मंथन करने वाला, आदम मने आदमी। ये तो आदमी तो वो होता है जिसको मन होता है, मन वाला तो अपूर्ण है, सोच विचार कर रहा है मेरी आत्मा क्या पार्ट बजाने वाली है, तो उसको याद करते हैं विनाश के टाइम पर, जब एटम बम चारों तरफ चतुर्थ विश्व युद्ध में फटते हैं। तो
राम घुस गया बुद्धि में। हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मनुष्य सृष्टि है देवताओं की, उनका बाप कौन? पहले पत्ते को जन्म देने वाला कौन? आदि नारायण। क्या? जो आदि नारायण है उसको समझ जाते हैं, और उसको उस आदि नारायण बनने से पहले उसको जो स्वरूप था, क्या स्वरूप था? है? साकार भी था और निराकारी स्टेज वाला भी था। उसको बुलाते हैं ओ गॉड फादर। लौकिक बाप को कोई ऐसे कहेंगे कि सर्वव्यापी है? स्वर्ग में भी लोक होता है कि नहीं? स्वर्ग में भी ये लोक माने संसार होता है, सुखी संसार होता है। नरक में भी संसार होता है लेकिन दुखी संसार होता है। तो स्वर्ग की दुनिया में भी वहां तो कोई याद ही नहीं करते, बुलाने की बात ही नहीं। तो बुलाने की बात कहाँ की है? ओ गॉड फादर, जब दुनिया का ताबड़तोड़ विनाश होता है, सब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब बुलाते हैं ओ गॉड फादर। सिर्फ साकार को बुलाते हैं कि निराकार को बुलाते हैं कि दोनों को बुलाते हैं? कंबाइंड को बुलाते, कंबाइंड को बुलाते। यानी बच्चे में भी है, स्त्री में भी है, बच्चे में भी है, सब में है, उसे कहेंगे सर्वव्यापी। क्या सतयुग में बच्चा होगा कि नहीं? स्वर्ग में बच्चा भी होगा, बच्ची भी होगी, स्त्री भी होगी। तो उनमें व्यापी होगा या नहीं होगा? बताओ बताओ। है? होगा। कौन व्यापी होगा? आदि नारायण व्यापी होगा। जो सृष्टि का आदि पिता है, आदम कहा जाता है पहला आदमी। तो पहला आदमी कौन हुआ? आदि नारायण से पहले कोई आदमी है नई सृष्टि का? कोई नहीं। तो उसका खून जो है सारी सृष्टि में कलयुग के अंत तक भी सभी मनुष्य आत्माओं में उसका खून चला आ रहा है। सारी दुनिया उसकी संतान हो गई। वो है आदि नारायण कहो या शूटिंग पीरियड में उसको परम ब्रह्म कहो। ब्रह्मा की औलाद सारी दुनिया है। तो बताया वो निराकार जो सिर्फ है, आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप शिव, वो सर्वव्यापी नहीं है। कौन है सर्वव्यापी? शूटिंग पीरियड में कौन है सर्वव्यापी और ब्रॉड ड्रामा में कौन है सर्वव्यापी? अरे शॉर्ट में बताओ। शूटिंग पीरियड में परम ब्रह्म सर्वव्यापी, ब्रह्मा से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है। शूटिंग पीरियड में सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है या नहीं?
चलो लास्ट कुरी का ब्राह्मण सही है, जो लास्ट कुरी के ब्राह्मण होंगे 9वीं कुरी के, वो कौन से धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? हैं? आर्य समाज, अर्धनास्तिकों में उनके भी बच्चे होंगे नास्तिक। तो बताया तो नास्तिकों में भी कौन व्यापक होगा? जो अर्धनास्तिक हैं वो आर्य समाजी, उनमें भी कौन व्यापक होगा? अच्छा चलो उन सब में छोड़ दो, द्वापर युग के पहले धर्मपिता इब्राहिम में कौन और उसके फॉलोअर्स में कौन सर्वव्यापी? अरे बताओ। वही आदम। संगम युग में कहेंगे तो वही आदम जो ओम मंडली में भी था।